नमस्कार बच्चों, मैं पवन पांचाल, गणित अध्यापक, राजकीय उच्च विद्यालय मडरना का पलवल। आप सभी का अपनी इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो ये कार्यक्रम है हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। आज मैं अपनी क्लास में आपको मैथ क्लास 10th के चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, की एक्सरसाइज 4.4 करवाने वाला हूं। यह हमारी इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। इस चैप्टर में हम 2-3 बातें सीखेंगे। चलिए पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। कोई नई बात नहीं है, जैसा हमने एक्सरसाइज 4.3 में किया था। डी निकालकर यह चेक किया था कि मूल अस्तित्व में है या नहीं, उसी को कहते हैं मूलों की प्रकृति। यदि मूल वास्तविक हैं या अवास्तविक हैं, इस बात का पता लगाना मूलों की प्रकृति कहलाती है। ठीक है, तो पहले तो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मतलब हमें पता करना है कि मूल वास्तविक हैं, अवास्तविक हैं, बराबर हैं या बराबर नहीं है। यह बात हमें पता करनी है। दूसरी बात, यदि मूलों का अस्तित्व हो, मतलब वास्तविक हो, मूल वास्तविक हो, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने की हम 3 विधियां सीख चुके हैं। गुणनखंड विधि सीख चुके हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सीख चुके हैं, और द्विघाती सूत्र के माध्यम से भी हम मूल निकालना सीख चुके हैं। तो हमारे लिए ये आजादी है कि हम किसी भी विधि को प्रयोग यहां पर कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने कहा नहीं है किस विधि का प्रयोग करो। जब नहीं कहा है तो हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं मूलों का अस्तित्व, और वो निकालते हैं डी से। डी क्या होता है? b² - 4ac। फर्स्ट पार्ट के लिए देखो, 2x² - 3x + 5 = 0। इसमें देखिए a क्या है? a 2, b क्या है भाई? -3, c क्या है भाई? 5। इन तीनों को पुट कर दीजिए। d = b², b क्या है मेरा? -3 का वर्ग -4 गुना a क्या है? 2 गुना c क्या है? 5। -3 का वर्ग क्या हो गया? 9 घटा 4 गुनी 8, 8 × 40। देखो घटा जमा घटा, फिर घटा जमा घटा, ये आ गया 4 गुनी 8, 8 × 40। और ये घटा जमा घटा होगी, 40 में 9 गए तो क्या हो जाएगा? 31। चिन्ह किसका आएगा? बड़े का, माइनस का। तो d जो है वो क्या आ रहा है आपका? d जो है वो 0 से छोटा आ रहा है। इस तीर का मतलब क्या होता है? बड़ा छोटे की तरफ मारता है, छोटे की तरफ चौच होती है, इस तरह चौच। तो d जो है 0 से छोटा है, और d जब 0 से छोटा हो तो मूल अवास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? अवास्तविक होते हैं। तो ये प्रश्न हमारा यहीं खत्म हो जाएगा, आगे मूल निकालने ही नहीं है। चलिए दूसरे भाग में चलते हैं। 3x² - 4√3x + 4 = 0। सबसे पहला काम ABC। A है मेरा 3, B है मेरा भाई -4√3, C क्या है भाई? +4। इन तीनों की वैल्यू को पुट करिए। D बराबर -4√3 का स्क्वायर -4 गुना के A 3, C क्या है? 4। चलिए इसका वर्क करेंगे। आप इसको यहां कर लीजिए इस तरह, घटा घटा जमा 4 चौक 16, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 3, 16 तिया 48, 4 तिया 12, 12 चौक 48, जमा घटा घटा 48 में से 48 गए तो 0। तो d आ गया आपका 0। जब d 0 हो तो हम कह सकते हैं मूल वास्तविक होंगे। दूसरी बात, d जब 0 हो तो जो मूल आएंगे, x की जो वैल्यू आएंगी 2, जिन्हें हम अल्फा बीटा भी कहते हैं, वो दोनों क्या होंगे? बराबर। तो मूल बराबर भी होंगे। ठीक है भाई।
मूल वास्तविक होंगे और बराबर, ठीक है। अब मूल वास्तविक है तो अस्तित्व में है, तो आगे इन्हें अब ज्ञात भी करना है। कौन सी विधि से करें, मर्जी है, किसी भी विधि से कर सकते हो आप। गुणनखंड विधि से भी हो जाएगा और आपका द्विघाती सूत्र से भी हो जाएगा, आपका पूर्ण वर्ग से भी हो जाएगा, जो आपको आसान लगे। चलिए गुणनखंड विधि से करने में आपको थोड़े इसके टुकड़े बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। मैं एक बार टुकड़े बना देता हूं आपके लिए, मैं दोनों विधियों से कर देता हूं, ठीक है भाई। चलिए देखो 3x², अब इसको दो भागों में तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आए, 12, 4×12 आए, ठीक। तो क्या बनेंगे, देखो ध्यान से, इसके बन जाएंगे 2√3x माइनस का 2√3x। कैसे, देखो जुड़ जाएंगे, चिन्ह कैसे हैं, तो 2 दूनी 4, √3 3, 4×12, और जोड़ो इनको, 2 और 2 4√3। तो ये हो गए हमारे टुकड़े इसके, और प्लस के 4 बराबर 0। यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, तो यहां से कॉमन जाएगा, इस 3 को भी तोड़ लेंगे कॉमन लेने के लिए, किसमें, √3 गुना √3 में, और x गुना के x माइनस 2√3 गुना के x। इसको तोड़ लीजिए ऐसे, 2 गुना के √3 गुना के x। इसको भी तोड़ लीजिए, 2 गुना के 2 और बराबर 0। अब देखिए √3 यहां है, √3 यहां है, x है, x है, तो √3x बाहर गया, अंदर रह गया √3x। ओके बच्चों, माइनस अंदर क्या बच गया भाई, केवल 2। यहां से देखिए, देखो पहली बात तो यहां पर ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस आगे लेना पड़ेगा ताकि ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए। ये आ गया। अब 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, ये 2 हो गया, और कोई कॉमन नहीं है, तो ये बच गया √3x माइनस के 2। अब ये और ये बिल्कुल सेम है, तो एक तो हमारा आ गया ये, अब देखिए दोनों ब्रैकेट, दोनों गुणनखंड कैसे हैं, सेम है बिल्कुल, क्योंकि जो मूल बराबर थे, x की वैल्यू दोनों बार क्या आएगी, बराबर आएगी, क्योंकि हमारा क्या आया था, इसका d बराबर 0 आया था, याद है ना आपको भाई। चलिए मैं कर देता हूं एक बार और, तो ये हो जाएगा हमारा √3x माइनस 2 बराबर 0, √3x बराबर, ये माइनस 2 जाकर प्लस 2 हो जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 2/√3, ठीक है। तो ऐसे यहां से आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई, मूल आ गई हमारे, और दोनों मूल क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो आप इसको द्विघाती सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट करता हूं। अब अगला देखिए, 2x² माइनस 6x प्लस 3। सबसे पहले a ले लिया मैंने, क्या 2, b लिया मैंने -6, और c आ गया मेरा 3। वैल्यू पुट करी, d बराबर -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना के a क्या है 2, c क्या है 3, तो ये आ गया मेरा -6 का वर्ग क्या होता है 36, और -4 में 8 दिया 24, तो d बराबर आ गया मेरा 12। तो कहने मतलब क्या है, d जो है वो 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न, क्योंकि d 0 से बड़ा है, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। लग गया पता। चलिए निकालते हैं। इस बार हम ले लेते हैं इसकी द्विघाती सूत्र ले लेते हैं। इस बार हम इसको द्विघाती सूत्र के माध्यम से करेंगे। द्विघाती सूत्र होता क्या है, अल्फा बीटा बराबर होता है -b प्लस माइनस, यहां पर d ले लेते हैं और 2a। चलिए बहुत आसान हो जाएगा, देखो ध्यान से। -b क्या था, तो ये माइनस अलग है और b क्या है मेरा -6 है, तो -6 यहां आएगा, ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है,
प्लस लेना और माइनस लेना। डी मैंने अभी निकाला था, पता होगा क्या आया था, 12 आया था, ये 12 अपॉन 2a, ए क्या है 2, ठीक। वैल्यू देखो इसकी, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस और ये आगे 2 दूनी 4। अब देखिए ध्यान से, एक बार इसको खोल के देखेंगे हम, तो ये आ रहा है 6 प्लस माइनस 12 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4 किया 12, ये जोड़ा बन गया यहां से, तो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा और नीचे क्या है 4 है, ठीक, बराबर। अब देखिए 6 को मैंने लिया, अभी नहीं लेता, चलो 6 प्लस माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे में 4। अब इस 4 को काटने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 यहां से बाहर जाएगा, यहां से बाहर जाएगा, तो ये हो सकता है कैसे, 2 बाहर गया 3 रह गया, प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे में 4, 2 एकम 2 दूनी, तो मेरे पास आ गया, ये आ गया भाई 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे के 2 रूट है, तो एक बार प्लस ले लीजिए कॉमा और एक आ जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 3 बटे के 2। ये हमारे मूल निकल के आ गए हैं इसके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो। ये समीकरण जो दिए गए इनमें इस k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए इन द्विघाती समीकरणों के मूल बराबर हों। और मूल बराबर कब होते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है कि d जो है ना आपका वो 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब d जो है इनका वो 0 आएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि मूल बराबर हैं इसके, इन दोनों समीकरणों के बराबर है, तो d क्या होगा 0। चलिए d निकालिएगा, d का क्या सूत्र है, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्वेश्चन ये ले लेते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो a क्या है भाई, a है मेरा 2, b क्या है भाई k, और c क्या है भाई 3, ठीक है। अब इन वैल्यू को पुट करिए इसमें, k स्क्वायर माइनस 4 गुना a क्या था 2 गुना c क्या था 3, k स्क्वायर मतलब इस तरह k स्क्वायर हो गया माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24। लेकिन d क्या है हमारा 0 है, तो मैं d के स्थान पे यहां 0 रख देता हूं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, ये k स्क्वायर है, ये माइनस 24 कहा जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा प्लस का 24। दोनों तरफ क्या कर लेंगे अब हम, वर्गमूल, क्योंकि हमें k का मान निकालना है, तो वर्गमूल करने पर वर्गमूल कर रहे हैं अब हम, तो k स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा भाई, k आ जाएगा, और इसका वर्गमूल करेंगे क्या आएगा, प्लस माइनस वर्गमूल 24। वर्गमूल 24 को खोल लीजिए, कैसे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, तो यहां से ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 वर्गमूल ये 2 दिया 6। तो k की इस वैल्यू के लिए, k की इस वैल्यू के लिए इस द्विघाती समीकरण के मूल बराबर होंगे। आप बेशक इस वैल्यू को यहां रख के देख लीजिए, प्लस का 2 अंडर रूट 6 रख लीजिए यहां पर, या माइनस का 2 अंडर रूट 6 रख लीजिए, तो जो मूल होंगे इसके वो बराबर होंगे, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन 2 का पहला भाग। तो क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इस द्विघाती समीकरण के मूल बराबर हैं k के मान के लिए, वो मान निकालना जिस मान के लिए इसके मूल बराबर है। हम ये कह रहे हैं कि इसके मूल बराबर हैं तो क्या होगा, d बराबर 0 होगा, और d वैसे होता क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। a मेरा क्या आएगा, पहले इसको खोलेंगे, यहां पर इसको खोलेंगे, गुना करो इसकी इससे, तो ये हो गया kx स्क्वायर
इसकी गुना इससे करेंगे तो -2kx प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर के मान को हम, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम a बोलते हैं, तो a आ गया k। b क्या आएगा मेरा -2k, ठीक है, और c क्या आएगा मेरा 6। इन वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, d बराबर -2k का स्क्वायर -4 गुना a के गुना c 6। इसका वर्ग क्या होगा -2 का 4 k स्क्वायर, 4 6 24 k, ठीक है भाई। अच्छा d हमने क्या लिया हुआ है 0 है, मूल बराबर है तो d क्या है 0 है, तो मैं यहाँ पर d का मान 0 रख देता हूँ। -24 के इधर आ जाएगा, ये हो गया प्लस का 24 के, और यहाँ पर है 4k स्क्वायर। k को ले जाइए इसके नीचे अब, तो 4k स्क्वायर 24 यहाँ पर है, ये k जाएगा इसके बटे में, तो ये k से एक k कट गया, क्या बचेगा भाई, ये बच जाएगा 4k बराबर 24, और k बराबर आ जाएगा 24 बटे के 4, तो k बराबर आ गया 6। k की इस वैल्यू के लिए इस द्विघाती समीकरण के मूल बराबर होंगे। आप k के स्थान पर 6 की वैल्यू रख दीजिए और देखना फिर d जो है आपका 0 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आपको स्टेटमेंट दी गई है, इसको पढ़ना है, समझना है, इसका द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। चलिए और बाद में बताऊंगा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या एक ऐसी आम की बगिया मतलब कोई बाग है, ऐसे आयताकार खेत है, मतलब खेत, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो है, ये लंबाई जो है ये चौड़ाई से, लंबाई जो है इसकी, ये लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। अगर ये x है तो ये कितनी हो 2x, ये 5 है तो क्या हो 10, ये 10 है तो क्या हो 10 दूनी 20, ठीक है। अच्छा, और उसका क्षेत्रफल कितना हो 800 मीटर स्क्वायर हो। ये दो बातें दी हुई है, और अगर संभव है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो लंबाई चौड़ाई एकदम बाद में ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ये पता कैसे लगाएंगे कि संभव है या नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका पहले द्विघात समीकरण बनाएंगे, जैसा हमने 4.1, 4.2 और 4.3 में किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी चौड़ाई को मान लेते हैं। मान ली चौड़ाई इसकी x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 2x, दुगनी हो जाएगी। तो लंबाई पता है और चौड़ाई पता है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। करेंगे कैसे, देखो, माना चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई क्या होगी भाई इसकी 2x मीटर, ठीक है। अच्छा भाई, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल पे दिया हुआ उसने कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। हम ये बात मान के चल रहे हैं कि ऐसी बगिया बनाना संभव है, हम तो ये बात मान के चल रहे हैं कि संभव है। संभव है तो चौड़ाई x मान ली और लंबाई उसकी हो गई दुगनी 2x हो गई, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या दिया हुआ हमें 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और वैसे क्षेत्रफल जो है वो होता क्या है, लंबाई गुना के चौड़ाई, ये होता है। तो अब इनका मान रख दीजिए, क्षेत्रफल क्या है मेरा 800 बराबर लंबाई क्या है मेरी x, 2x सॉरी, चौड़ाई क्या है x, तो ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर बराबर 800। 800 को इधर ले जाइए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 800, 2x स्क्वायर माइनस 800। अब मुझे करना क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण बन गया है, ठीक है। अब मैं यहां पर d निकालूंगा। पहले d से मुझे पता लगेगा कि मूल जो है वो अस्तित्व में है या नहीं, मूल जो है वो वास्तविक है या नहीं। यहां से यदि मूल वास्तविक आ रहे हैं, d 0 से बड़ा आ रहा है, d 0 के बराबर आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी बगिया बनाना संभव है। तो मुझे यहां पर d निकाल के चेक करना है,
उसके लिए मुझे क्या चाहिए, ए क्या है मेरा 2 है, बी क्या है मेरा, अब आप कहोगे सर बी तो इसमें है ही नहीं, है ना, ध्यान से देखिए 2x² प्लस 0x माइनस 800, तो ये रहा ना बी, तो बी क्या आ गया मेरा 0 और सी क्या आ गया मेरा माइनस 800। ठीक है, अब डी निकालिए, डी बराबर b² माइनस 4ac, यहां पर 0 का वर्ग माइनस 4 गुना के a क्या है 2 गुना c क्या है घटा 800, क्या आ गया भाई घटा घटा जमा, 4 दूनी 8 और 8 8 6400। ठीक भाई, तो ये d जो है वो 6400 आ गया, इसका मतलब d 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक है, इसीलिए ऐसी बगिया बनाना संभव है। अब आसानी से हम क्या करेंगे, लंबाई चौड़ाई भी ज्ञात कर देंगे। किस तरह भाई, देखो ध्यान से, ये आ गया तो भाई माइनस 800 को वापस इधर ले जाओ, तो ये आ गया प्लस का 800 बराबर 2x², 2 कहां जाएगा बटे में जाएगा, बराबर x² रह गया, और एक कट के क्या आ गया मेरा 400, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर तो ये x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 20, और x बराबर माइनस 20 नहीं हो सकता, तो x बराबर क्या आएगा 20 आएगा। तो ये x क्या था आपकी चौड़ाई थी आपकी, तो 20 मीटर, और लंबाई क्या हो जाएगी दुगनी, 20 गुना के 2 40 मीटर। जो भुजा है खेत की वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए ये होगा, और हमने ये जो है लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर दी है। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 5वां कराऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4 आप स्वयं करेंगे, उसमें भी क्या है पहले आपको चेक करना है, उसमें भी कंडीशन रखी हुई है कि क्या यह स्थिति संभव है, तो उस स्थिति को पहले आप बनाइए और उस स्थिति में आप डी निकाल के चेक करिए, डी अगर 0 से बड़ा आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, तो वो स्थिति संभव है। ठीक है, इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, मैं अब करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, मतलब एक पार्क है आपका, और उस पार्क का परिमाप जो है वो हम मानते हैं 80 मीटर है। परिमाप समझते हैं ना, ये जमा ये चारों भुजाओं का जोड़, परिमाप जो है वो क्या है 80 मीटर, और क्षेत्रफल जो है वो 400 मीटर है, 400 मीटर स्क्वायर। ऐसा पार्क बनाना संभव है, और है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करिए। चलिए हम पहले सपोज करते हैं कि है संभव, है तो उसकी कोई ना कोई क्या होगी चौड़ाई होगी, और कोई ना कोई उसकी लंबाई होगी। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं चौड़ाई है, ये मान लेते हैं हम लंबाई। यहां पर 2 चर बन गए हैं, इन 2 चरों को पहले मैं एक चर बनाऊंगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमें एक चर बनाना होता है। चलिए, अच्छा परिमाप क्या होता है आपका, देखो ध्यान से, परिमाप होता है आपका 2 गुना के लंबाई जमा चौड़ाई। परिमाप क्या दिया हुआ आपको 80 बराबर 2 गुना लंबाई कितनी है आपकी y जमा चौड़ाई कितनी है x। एक बार इसको खोल लेंगे इसको ढंग से, 2y जमा 2x, एक को इधर ले जाएंगे हम, ठीक है। चलिए मैं 2x को ले जाता हूं, तो 80 माइनस के 2x बराबर 2y। ठीक भाई, ये 2 कहां जाएगा भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 80 माइनस 2x बटे के 2, तो ये y का मान आ गया। ठीक है, और x मेरे पास x है ही, तो ये आ गया हमारे पास, लंबाई आ गई है, चौड़ाई मेरे पास क्या थी x थी, यहां आप लिख सकते हैं चौड़ाई x और लंबाई थी वैसे तो y, लेकिन y का मान क्या आ गया है 80 माइनस के 2x बटे में 2, y का मान यही तो है, तो y के स्थान पे मैं इसको लिख सकता हूं। अब दोनों ही लंबाई और चौड़ाई x के अंदर है, एक ही वेरिएबल है, अब एक चर है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है प्रश्न के अनुसार, क्षेत्रफल क्या है 400 मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 400
बराबर लंबाई क्या है भाई मेरी भाई 80 माइनस के 2x बटे में 2 गुना चौड़ाई क्या है x। इसको सरल कर लेंगे, पहले एक द्विघात समीकरण बना लेंगे हम। चलिए बनाइए, तो ये बन जाएगा, गुना ही कर लेते हैं इसके हम सारे की 400, ये 2 जो है यहाँ भाग में ऊपर सॉरी गुना में आ जाएगा बराबर x की गुना करूंगा इससे तो 80x माइनस 2x स्क्वायर। सबको एक तरफ कर लीजिए, अब सबको एक तरफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 2x स्क्वायर का हो गया प्लस 2x स्क्वायर, 80x का हो गया माइनस 80x, और ये हो गया 4 दूनी 800 प्लस के 800 बराबर 0। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया है। तो यहां से हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। क्या निकालेंगे, d। और d यदि आपका 0 से बड़ा आता है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा पार्क बनाना संभव है, क्योंकि d आ गया 0 से बड़ा तो मूल अस्तित्व में है। मूल मतलब कि जो x की वैल्यू आएंगी, जो ये x की वैल्यू तो है, ये आपकी क्या आएंगी, वास्तविक आएंगी। और जब वैल्यू वास्तविक आएंगी लंबाई चौड़ाई, तो पार्क बनाना संभव है। तो चलिए d निकालते हैं। d आप जानते हो, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है भाई, चलिए मैं यहां कर देता हूं। तो d बराबर abc का मान निकाल लीजिए। a क्या है 2, b क्या है माइनस 80, c क्या है 800। वैल्यू पुट कर देंगे b की जगह माइनस 80 का वर्ग माइनस 4 गुना a क्या है मेरा 2 गुना c क्या है मेरा प्लस 800। ओके बच्चों, चलिए इसका वर्ग खोलिए, 8 8 64 100 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और 8 8 6400 आ गया। ये भी, ये प्लस का, ये माइनस का, ये क्या आ गया कट। तो d जो है आपका वो क्या आ गया 0, और 0 है तो मूल कैसे हैं फिर इसके, वास्तविक हैं और बराबर हैं। वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं आपके। ठीक है, अब आराम से हम यहां से हम x निकाल लेंगे, वो होंगे x की वैल्यू। चलिए, क्योंकि लंबाई चौड़ाई निकालनी है ना इसकी, अब लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, यही ले लेते हैं। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 800 बराबर 0। इसको 2 भागों में तोड़ेंगे कैसे कि 1600 आए, तो 40 गुना 40 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 40x माइनस 40x, 40 40 80 और 1600 प्लस 800 बराबर 0। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, 2x गया, x बचेगा माइनस के 20, यहाँ से 40 निकाल लेते हैं बाहर हम, तो x माइनस के 20 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 40 और x माइनस 20। देखिए आगे ध्यान से अब, तो ये 2x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 40 बटे 2 काट के 20, एक ही आ गया, और एक x माइनस 20 बराबर 0 और x बराबर आ गया 20। ये देखिए x की तो वैल्यू आई है, दोनों क्या आई है भैया 20 आई है दोनों। मैंने कहा था ना मूल बराबर होंगे, तो x की दोनों वैल्यू 20 20 है, क्योंकि हमें पता लग गया था पहले ही। तो x क्या था मेरा, चौड़ाई थी, तो ये आ गया। अच्छा, अब y की वैल्यू निकालनी है, तो यहां x के स्थान पर क्या रख देंगे भाई, यहां रख देंगे 20। 20 दूनी 40, 80 में 40 गया तो क्या बचेगा 40 बटे 2, और ये आ गया 20। मतलब आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आ रही हैं 20 20 आ रही है आपकी। तो ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.4 और आपका चैप्टर 4 द्विघात समीकरण बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और एक क्वेश्चन बचा है, उसे आप अपने आप करेंगे, और इन सभी प्रश्नों को आप अपने आप करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।